आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, अपने देश में महिलाओं को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। आप ये देखो, अगर राजी हूँ अपने घर पे कि मैं इस पार्टी को वोट देना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहा है। सेफ होकर हर जगह बाहर निकल पाए, अपनी चीज़ों को पूरी कर पाए, ये हमारे हित के लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री जी गलियों में नहीं आए हमारी विपदा सुनने के लिए, एक बार भी नहीं आए। केजरीवाल गलियों में घूमे हैं, वो मस्जिदों के नीचे भगवानों को ढूंढ रहे हैं। जो लड़कियां इतनी गायब है उनको क्यों नहीं ढूंढ रही? ये क्या हिंदू ने सबसे पहले, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। कम से कम बना तो सही, हमारे लिए एक्शन तो लिया जा रहा है। अभी जितने लोग आए हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है ये लड़कियों के लिए। बहुत महिलाएं इधर हो और पुरुष कहीं और चले, ऐसा नहीं हो सकता। पुरुषों को महिलाओं के साथ रहना है। केजरीवाल की जो सेना है वो कुछ नहीं होने देगी। इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। दिल्ली में सियासी पारा हाई है और देखिए किस तरीके से दिल्ली की महिलाएं मैदान में हैं। और आज अरविंद केजरीवाल ने अभी महिला अदालत को खत्म किया है। महिला अदालत में उन्होंने क्राइम पर, महिला सुरक्षा पर सीधे हमला किया है केंद्र सरकार पर। और अखिलेश यादव का भी सीधे समर्थन मिला है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ निकल करके बाहर आई हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव दोनों चुनावी माहौल के बीच में महिला अदालत लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ महिलाएं मैदान में रही हैं, समीकरण कुछ और रहे हैं। जब एक देखा जाए, जब एक घर को महिला चलाती है, तो महिला, अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि ये महिलाएं ही मुझे आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि हर महिला का अपने घर में जोर चलता है, सबके ऊपर चलता है। अच्छा। यहाँ महिलाएं ही अपने पुरुषों को कहेंगी अरविंद केजरीवाल हमारा भाई है, तू हमारे भाई को वोट दे, तो अरविंद केजरीवाल जीतेंगे। मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल पूरी तरीके से सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। कदम उठा नहीं रहे हैं, उठा चुके हैं, 10 साल से उठा रहे हैं। महिलाओं को पता है, वो कोई नहीं कर सकता जो केजरीवाल ने कहा, वो कोई नहीं सकता। हम इतने परेशान रहते थे, जब से हमारा जीरो बैलेंस आया, हमें पानी फ्री मिला, हमें सब कुछ मिला। बसों में महिलाएं सेना बन गई हैं क्या पूरी? हाँ, महिलाओं सेना बन चुकी है। हमें घर में अब सपोर्ट मिलने लगा। पहले हम पैसे लेके आते थे, हमारे पास पैसे हो ना हो, बस टिकट फ्री मिल रहा है, सबसे बड़ी ये बात है। अब गरीब इंसान को कोई परेशानी नहीं है, सुविधा पूरी। और हम चाहते हैं केजरीवाल भाई आए हमारे साथ। हाँ, वो हमारे भाई मानते हैं। हमारे चक्कर में मुसीबत उठाई है और बिना लालच के उन्होंने हमारे को सब कुछ दिया। उन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें कोई लालच नहीं। वो हमारे चक्कर में जेल में गए, वो किसी चक्कर में जेल में नहीं गए। वो हमारे, क्योंकि वो अच्छा आपके लिए जेल में गए हैं। हाँ, हम सबके लिए जेल में गए, क्योंकि हमारे साथ अच्छा कर ले गए। अब तो अखिलेश यादव भी मैदान में कूद चुके हैं, चुनावी मैदान में। बीजेपी भी तैयार है। अब बीजेपी तैयार है, कोई बात नहीं, हम केजरीवाल के साथ हैं, केजरीवाल के साथ। किसी से कुछ नहीं होना का। अरविंद केजरीवाल में कोई नहीं आ सकता। अच्छा, बड़े चेहरे, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने कुछ नहीं है। गलियों में नहीं आए हमारे पास, प्रधानमंत्री जी गलियों में नहीं आए हमारी विपदा सुनने के लिए, एक बार भी नहीं आए। केजरीवाल गलियों में घूमे हैं हमारे पास कि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी चीज की दुविधा है, मुझे बताओ। है वो तो प्रधानमंत्री बन के बैठ गए, रोज नए ऑर्डर पास कर देते हैं। गरीबों को तो किसी ने नहीं सुना। आपको हर दिन नई चीजें। मैं तो कहूँ प्रधानमंत्री हमारा केजरीवाल हो, समझे? बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री को, हम केजरीवाल के रूप में देखेंगे। मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो आगे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। बिल्कुल जोश है, बिल्कुल। आपको पता है प्रधानमंत्री केजरीवाल से डरते हैं, उन्होंने इसलिए उसको जेल में भेज दिया कि ये जेल में रहेगा, मैं पीछे सब कुछ कर लूंगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि केजरीवाल की जो सेना है वो कुछ नहीं होने देगी, केजरीवाल के साथ है। बताइए भैया, सवाल तो ये भी होगा कि महिलाएं इधर हो और पुरुष कहीं और चले। ऐसा नहीं हो सकता, पुरुषों को महिलाओं के साथ रहना है। इस बार का चुनाव कैसे देखा जाए और महिला सुरक्षा की क्या हालत अभी आपको? महिला तो कोई सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। रोज आए दिन कभी किसी की चैन निकल गई, किसी का कुछ छीन लिया। बाहर निकलते हुए डरती है लेडी से। तो जो ये केजरीवाल मुद्दा बना रहे हैं, क्या इसमें वाकई सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है इस बात की। बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं आता। वो मस्जिदों के नीचे भगवानों को ढूंढ रहे हैं। जो लड़कियां इतनी गायब है उनको क्यों नहीं ढूंढते? आप ये कह रही हैं। ये क्या हिंदू ने सबसे पहले, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई पूरी तरीके से सबका खून एक ही है मैडम, खून का रंग लाल है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है। खून निकालो, सबका खून लाल है।
तरीके से देख रही हैं और क्या कानून व्यवस्था पर आप कहना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार को लगातार केजरीवाल सरकार घेर रही है और सवाल कर रही है कि क्राइम पर कहां आपका काम है, आपका क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन किसके पास है? आप देखिए, प्रशासन है प्रधानमंत्री के पास, तो उसको प्रशासन को ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं देखता। सिर्फ हमारे केजरीवाल को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं तो ये बात कर रही हूँ, अब नए साल में ही देख लेना कि लड़कियां किन का शिकार होती है। शिकार होने के सुरक्षा नहीं है। बहुत बड़ा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम सिखा हम सब भाई भाई है, बस सिर्फ उन्हें फसाद करना आता है, सिर्फ इसके घर और वो कर लो, बस फसाद करवा लो बस खाली। इस तरीके की चीजें आप ये कह रहे हो मैम, आप ये कह रहे हो कि ये जो मुद्दा उठा रहे हैं क्या हमारे हित के लिए? आप ये सोचो ना, कम से कम इसी हित में कम से कम महिलाओं के लिए बहुत कुछ एक्शन लिया जा रहा है, बहुत कुछ स्टेप लिया जा रहा है, जो हम सेफ होकर हर जगह बाहर निकल पाए, अपनी चीजों को पूरी कर पाए। ये हमारे हित के लिए हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जो संबोधन हो रहा है कहीं ना कहीं इस मुद्दे से महिला सुरक्षा का मुद्दा तो बना, कम से कम बना तो सही, हमारे लिए एक्शन तो लिया जा रहा है। अभी जितने लोग आए हैं सारे लोगों के सामने फेस टू फेस खड़े होकर बोल तो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सब पहले तो ये था कि हम चेहरा भी दिखा नहीं सकते थे किसी के सामने, समाज के सामने। तो इसलिए अब कम से कम इस मुद्दा से उस महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और लोगों को डर लग रहा है कि ये अब दोबारा नहीं करेंगे। दिल्ली के कम से कम जो लोग ऐसे घूम रहे हैं खुलेआम, काफी गंभीर मुद्दा ये है। बहुत गंभीर मुद्दा है। ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, उनका बहुत बहुत केजरीवाल जी का शुक्रिया। वो हमारे सरकार से भी कुछ कहना चाहती है, कोई मैसेज आपका कि क्या रहा क्या नहीं रहा? अब तक वो क्या कर रहे हैं? क्यों हमारे उनके अंडर में है ना दिल्ली पुलिस, तो वो क्यों नहीं इन चीजों को कंट्रोल कर ले रहे हैं? क्यों आए दिन ये रेप केस, आए दिन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत चीजें हो रही हैं? कम से कम उनके कंट्रोल में है, उनसे निवेदन है वो रोक ले। दिल्ली में कहाँ से आप? मैं शालीमार बाग से आई हूँ। तो अभी चुनाव में कौन कौन से आप गंभीर मुद्दे देखती हैं जिन पर वाकई सियासत होनी चाहिए और कोई भी पार्टी? मैं ये कहती हूँ सियासत किसी मुद्दे पे नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, कम से कम महिलाओं की सुरक्षा अपने जगह पे हो। मैं दोनों पार्टियों के लिए अपील करती हूँ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर आई है निष्पक्ष, मैं निष्पक्ष बात कर रही हूँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे हमेशा शिकायत है कि वो दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में है ना, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हर आए दिन लड़कियों के साथ कोई ना कोई गलत काम हो रहा है? लड़कियां रात को ऑफिस नहीं जा सकती हैं, लड़कियां हर वक्त ये डर रहता है, बाहर माँ बाप को जवाब देना पड़ता है, माँ बाप टेंशन में रहते हैं। तो कम से कम हम दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी का थैंक्स बोलते हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, हमारे लिए स्वीटफुल होगा ना। तो क्या महिला अदालत पूरी तरीके से साकार रही है उनकी, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए? हाँ बिल्कुल आए हैं, अरविंद केजरीवाल भी, तो लगता है कि साकार रही है और सेना इसको पसंद कर रही है? बेशक पसंद कर रही है। आप भीड़ देख लोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत अच्छे से सभी लोगों का इसमें मतलब सपोर्टर है, हर कोई इस चीज से खुश है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जहाँ जहाँ जिस भी राज्य में महिलाओं का समर्थन गया है, वहाँ वहाँ उस कोई भी पार्टी या किसी को भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ यही देखने को मिल रहा है कि महिला अदालत ये जो लगाई गई, आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि अपने देश में महिलाओं को बहुत ज्यादा ऊपर रखा जाता है। आप ये देखो, अगर राजी हूँ अपने घर पे कि मैं इस पार्टी को वोट देना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहा है। अगर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को हर तरह से सुरक्षित मिल रहा है, तो घर वाले बेशक महिलाओं के साथ ही देंगे। और ठीक है, वो सब पहले सुरक्षा है, और अगर वाइफ सपोर्टिव है ना, तो अल्टीमेटली भी उनके डॉटर, उनके बॉय, उनके हस्बैंड सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि महिलाएं उनके सपोर्ट करें और वो कामयाब होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। काफी और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी है ना, वो बॉटम अप थ्योरी के साथ चलते हैं। बॉटम अप थ्योरी क्या होती है कि नीचे के जो वर्ग के जो लोग हैं ना, उन्हें ऊपर उठाया जाए। जैसे अगर वो 1000 या 2100 रुपए जब वो देंगे, उससे महिलाएं क्या करेंगी? गरीब महिला अपने घर में बैंक में जमा तो करवाएगी नहीं। सहायता राशि है आपके, सहायता राशि नहीं है। उससे क्या है कि वो उससे कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगी, मार्केट में पैसा जाएगा, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन होगी तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो ये पूरी थ्योरी बता दी है। नहीं, बीजेपी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो बीजेपी राज्य का पैसा जो राहत कोष के लिए रखा जाता है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया जाता है। तो रिवेन्यू मनी है।
आप एक बात हो, जो टोल टैक्स है 10-10 साल से टोल टैक्स है, क्या उनका पैसा अब तक रिकवर नहीं हुआ है? हो चुका है ना, वो तो अभी भी टोल टैक्स ले रहे हैं। 400 रुपए टोल टैक्स जाता है। आप NH1 पे जाइए, NH1 के ऊपर 5 टोल टैक्स है चंडीगढ़ तक जाते जाते, जिसमें 600 रुपए वन साइड के लग जाते हैं। तो क्या अब तक वो टोल टैक्स रिकवर नहीं हुआ है? फिर बहुत सारे सवाल हैं और वो अपनी थ्योरी लेकर के यहाँ पर आए हैं, पर ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली की तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं केजरीवाल का संबोधन सुनने के लिए। देखिए जरा, ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अखिलेश यादव का भी सीधे सीधे समर्थन मिला है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं उससे पहले कि ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेशनल पिलर, देश की आवाज।